अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपके दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर मुजीब पीरज़ादा। व्यूवर्स, आज जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान शरीफ जो है वो आ चुका है और आज की वीडियो बनाने का जो मकसद है मेन वो ये है कि इसमें उन मरीज़ों के बारे में बात की जाए जिनके लिए इस रमज़ान में ख़ुसूसी तौर पे जो है वो परहेज़ और एहतियात करनी है। तो आज का हमारा बेसिकली मौजू होगा दिल का कमज़ोर हो जाना। उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। बेसिकली तो हमें समझना है कि दिल का कमज़ोर हो जाना इससे क्या मुराद है। दिल का कमज़ोर हो जाना ये एक कम्प्लेक्स समझें एक बीमारी है। मुख्तलिफ़ चीज़ों के मिलने-जुलने से एक बीमारी बनती है, जिसमें जो कि उसकी जो साख़्त होती है दिल की उसकी उसका डिफ़ेक्ट हो सकता है, या जो दिल का फ़ंक्शन है उसका डिफ़ेक्ट हो सकता है। उसकी वजह से जो है ना, या तो दिल का पंप कमज़ोर हो जाए, ठीक है ना, जिसको हम इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं, जिससे दिल सिकुड़ता है और आगे जो है ना वो इजेक्शन ऑफ ब्लड होती है जो मेन दिल की शरीयान होती है, दिल से निकलती है और बाकी बॉडी को सप्लाई करती है। या तो उसमें मसला आ गया, या जो फीलिंग है दिल की, जो दिल भर रहा है, जब ब्लड हो रहा है तो वो ब्लड दिल जब रिलैक्स होता है तो उसकी जो फीलिंग होती है, या तो कोई उसमें मसला आ रहा है। तो इन दो चीज़ों के मिलाप को जो है ना, इनमें कोई मसला आता है तो उसको हम कहते हैं कि दिल कमज़ोर हो चुका है। इसमें जो बुनियादी जो अलामात होती हैं, जो जिनके साथ मरीज़ हमारे पास प्रेज़ेंट करता है, वो 3 मोटी-मोटी जो है ना चीज़ें हैं, वो ये हैं। सबसे पहले तो ये होगा कि मरीज़ का जो है वो साँस उखड़ेगा, मुश्किल साँस होता है। वो साँस उखड़ना उसका चलने से भी हो सकता है, साँस उखड़ रहा है उसका, हो सकता है उसका वो बैठने से साँस उखड़ रहा हो सकता है उसका लेटने से साँस उखड़ रहा हो सकता है रात को गहरी नींद में हो, साँस उखड़े और फिर उठ के बैठ जाए या करवट ले, साइड चेंज करे, थोड़ा-सा चले और बेहतर हो जाए। इन इन सिनेरियोज़ में जो है ना उसका साँस उखड़ सकता है। फिर उसके बाद जो दूसरी अलामत आती है, वो ये है कि बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है। इवन इतनी थकन महसूस होती है कि वो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ भी नहीं कर सकता, या अगर इतना सीवियरिटी नहीं है डिज़ीज़ की, तो वो ये हो सकता है कि वो कोई मतलब आप जो रूटीन के वो काम-काज कर रहा था, जिस तरह जनाब उसने वो वॉक कर लेता था, जिस तरह वो कोई कोई अपना जो जो उसका प्रोफ़ेशन है, उस हिसाब से काम कर रहा था, लेकिन अब वो भी नहीं कर पा रहा उस थकन की वजह से। इस तरह की भी प्रेज़ेंटेशन हो सकती है। और तीसरी जो अहम है वो ये है कि सोज़िश आ जाती है उसके, ख़ास तौर पे टाँगों के ऊपर होती है। बेसिकली होता ये है कि पहले फेफड़ों में सोज़िश आती है, उसके बाद जो आपकी कमर होती है उसमें सोज़िश आती है, और एट द एंड जो है वो आपकी टाँगों पे सोज़िश आती है। तो ये 2 चीज़ें तो इतनी नोटिस नहीं होती। टाँगों की सोज़िश जो है ना वो ज़्यादा इसकी जब वो आती है तो फिर पेशेंट मोस्टली जो है ना वो प्रेज़ेंट हो रहे होते हैं। तो इन बुनियादी जो है ना वो बीमारियों की वजह से मतलब अलामात की वजह से इस बीमारी के साथ मरीज़ जो है ना वो आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो मेन चीज़ है वो ये है कि इसका इंसिडेंस क्या है, दिल का कमज़ोर होने का जो इंसिडेंस है, उसमें हम अगर मेन एक चीज़ बात करें तो अगर आपकी एज जो है वो 40 साल हो चुकी है, 40 साल की उम्र है, तो आपको 20% जो है ना वो रिस्क है कि आपका दिल कमज़ोर हो सकता है आपके अंदर। ये अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक स्टडी है जिसमें ये देखा गया है कि इतना इंसिडेंस हार्ट फेलियर का हो सकता है। इससे ज़्यादा फिर इंसिडेंस होता है जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, तो ये इंसिडेंस भी ज़्यादा होता जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये जो हार्ट फेलियर है ब्रॉडली आजकल तो न्यू गाइडलाइंस के अंदर काफ़ी डिटेल में इसको कैटेगराइज़ किया गया है। अगर हम इसको 2 बुनियादी हिस्सों में तक़सीम करें, तो इसकी प्रेज़ेंटेशन भी ऐसे ही होती है। 50-50 होता है। दिल का मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन जो पंप होता है, आधे मरीज़ दिल कमज़ोर होने के होते हैं, वो इस सिनेरियो के साथ प्रेज़ेंट हो रहे होते हैं, और आधे दिल के जो फिलिंग का मसला है, वो उसकी वजह से जो है ना 50% इसकी वजह से हो रहा होता है। और इसमें जो हम बुनियादी जो टेस्ट करते हैं वो तो एक बेसलाइन होती है, जिसमें हम खून का टेस्ट कर लेते हैं जिसे सीबीसी कहते हैं, जिगर के टेस्ट करते हैं, नमकियात के टेस्ट करते हैं, गुर्दे के टेस्ट करते हैं, शुगर का टेस्ट होता है,
फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल है वो हम करवा रहे होते हैं, थायराइड का टेस्ट होता है वो करवा रहे होते हैं, और फिर बुनियादी जो टेस्ट आ जाते हैं वो उसमें एक्सरे है, दिल का साइज़ नज़र आ जाता है, उसके बाद जो है वो ईसीजी है, और जो मेन टेस्ट है वो दिल की एकोकार्डियोग्राफी है, जिससे हम बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि ये जो हम दिल कमज़ोर कह रहे हैं ये कैटेगरी कौन सी है, आया जो दिल का पंप है वो कमज़ोर हो गया है, या जो दिल का फिलिंग वाला मामला है उसमें कोई मसला आ रहा है। तो इस हिसाब से फिर हम उसको कैटेगराइज कर लेते हैं और फिर उसी हिसाब से हम मैनेजमेंट शुरू कर देते हैं। अब एंड पे जो हम डिस्कस करेंगे वो बुनियादी चीज़ वो ये है कि जो जब हम अफ्तारी करते हैं तो उस टाइम क्योंकि ऑब्वियसली एक प्यास लगी होती है बंदे को, और ज़्यादा जो है ना वो पानी या जो भी चीज़ मशरूबात बनी हो पीने को दिल करता है, तो इसमें ख़ुसूसन इस तरह के मरीज़ों को परहेज़ करना होगा कि आप अगर स्टेबल हैं, मतलब आप ओरल मेडिकेशन ले रहे हैं और घर पे आप स्टेबल जा रहे हैं, तो फिर आपने जो मैक्सिमम लेना है वो लिक्विड आपका जो है, जिसमें पानी, दूध, लस्सी, चाय, इस तरह का जितना भी लिक्विड है वो शामिल है, वो आपका 1.5 से 2 लीटर हो, इससे ज़्यादा क्रॉस ना करे, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके लें, यकदम ना लें। फिर उसके बाद साल्ट है, साल्ट जो टोटल आपने लेना है 24 घंटे में वो आपका 1000 मिलीग्राम जो है वो उससे मतलब 1 ग्राम, इससे ज़्यादा ना हो। और फिर है आपकी एक्सरसाइज। देखा ये गया है कि जो पम्प फेल वाले मरीज़ हैं, अगर जितनी उनकी कैपेसिटी है अगर वो वॉक करें और रूटीन से वो करते रहें, तो उसमें भी काफ़ी उनकी इम्प्रूवमेंट आ जाती है। अगर वो साथ मेडिकेशन भी ले रहे हैं तो उनकी वो फंक्शनल कैपेसिटी, फंक्शनल स्टेटस जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। तो ये वाली बुनियादी चीज़ें थी जिन पे हमने बात करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी मालूमाती और मुफीद होगी। तो अपना ख्याल रखिए, अपने करीबी लोगों का ख्याल रखिए, और एंड पे हमारा वही पैगाम कि सबसे पहले सेहत। अस्सलाम वालेकुम।